अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की असाइनमेंट आ गई, जिसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है 2023 है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका सलूशन भी दूंगा और उसका क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि आप अब खुद से भी इस असाइनमेंट को पढ़ सकें और कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस असाइनमेंट में भी प्लेजरिज्म लगने का कम खतरा होता है, क्योंकि एमसीक्यूज बेस है। पहले क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, तो एज इट इज़ सेम ही तकरीबन बच्चों की होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और उसके अलावा हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो असाइनमेंट है ये लेक्चर नंबर 24 से लेकर 29 के दरमियान है। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं पढ़े वो एक दफ़ा पढ़ लें ये असाइनमेंट सोल्व करने से पहले, या इस असाइनमेंट करने के बाद आप बेशक सोल्व कर लेना। आपने जो असाइनमेंट का फ़ॉन्ट है वो 12 रखना है, टाइम्स न्यू रोमन तो पहले ही सिलेक्ट होता है, लेकिन 12 कर लेना। तो आप चलते हैं, शुरू करते हैं इस असाइनमेंट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय एन इंटरव्यूअर टू अ इंटरव्यू। के एक इंटरव्यू लेने वाला बंदा और जो इंटरव्यू देने आया होता है उससे जो सवालात वगैरह करता है, तो जिस तरह के वो सवालात करता है और जिस स्टेटमेंट के सवालात करता है, तो इस तरह के उन्होंने सवालात हमें दिए हैं, ताकि हमारा जो इंटरव्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा, व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट डू यू एक्सेल इन। कि आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी में काम करते हैं, तो आपको किस तरह का वर्किंग इन्वायरमेंट है। तो उन्होंने ये पूछा, ये कौन सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन। कि डायरेक्ट ओपन एंडेड का क्वेश्चन का मतलब होता है कि उन्होंने डायरेक्ट पूछा और इसका आंसर देके ये क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया। दूसरा है, आर यू फीलिंग बेटर टुडे। वो आपसे अगर सवाल पूछेगा, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि आर यू फीलिंग बेटर टुडे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर दिया और ये क्लोज हो गया क्वेश्चन, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो है वो बेसिक क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हमें असाइनमेंट दी गई आज। पहले दो का आंसर मैंने आपको बता दिया। पहले का है डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरे का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तीसरे का है, डिस्क्राइब अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट यू वर असाइन टू, व्हाट अप्रोच डिड यू टेक टू कंप्लीट, व्हाट वाज द आउटकम। कि आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आपको साइन किया जाता है, आपकी क्या अप्रोच होगी कि आप इसको कंप्लीट करेंगे और क्या इसकी आउटकम आएगी। तो इसका ऑप्शन है ओपन एंडेड क्वेश्चन। कि ये क्वेश्चन उन्होंने ओपन किया और आपने इसका आंसर देके उसको एंड कर दिया। तो फोर्थ वाला है, डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू हैव टू इनकाउंटर्ड इन योर पोजीशन, हाउ डिड यू गो अलोंग सॉल्विंग इट। कि आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, आप जिस पोजीशन पे है, तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि उन्होंने आपसे एक ओपन क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रॉब्लम आपको अगर आ जाती है तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे अगर आप किसी पोजीशन पे हैं। तो इसका आंसर भी ओपन एंडेड है। फिफ्थ वाला है, यू सेड यू डिसलाइक वर्किंग इन एन एथनिक एनवायरनमेंट, इज डेट करेक्ट। कि उन्होंने कहा कि आपको डिसलाइक है एथनिक एनवायरनमेंट, मतलब कि बहुत घुटा हुआ एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, तो आपको डिसलाइक है इस एनवायरनमेंट में। तो ये करेक्ट है। तो ये रीस्टेटमेंट है, क्वेश्चन है रीस्टेटमेंट, यानी कि उन्होंने आपसे एक स्टेटमेंट पूछी और आपने रीस्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा, आपने रीस्टेटमेंट के बारे में आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उसके बारे में आपने अपना एक कुछ उस पैराग्राफ को ना कुछ खुद से नेम कोई देना होता है कि वो ये किस रिलेटेड है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का भी जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से 26 या 27 वो भी जाके पढ़ सकते हैं कि 26 या 27 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में कंप्लीट बताया गया है कि क्या होता है और इसके जो इंट्रोज वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं। तो जी फर्स्ट पैराग्राफ है, द रिपोर्ट डिस्कसेस द एम्प्लायंस टू प्रिडिक्टेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड ओपनिंग कॉस्ट, हाउएवर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अकर्ड। कि इतनी इतनी, अच्छा उन्होंने कहा एक स्टोर है उसकी जो ओपनिंग कॉस्ट इतनी है, क्लोजिंग कॉस्ट इतनी, यानी कि जो एक स्टोर है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बताया जाता है। तो इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को हम नाम देंगे इंट्रोडक्शन का। फर्स्ट का जो आंसर है वो इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें जो किसी स्टोर का है वो कॉस्ट वगैरह बताई गई है कि ओपनिंग इतनी, यानी कि एक किस्म का इंट्रोडक्शन पूरा दिया गया है स्टोर का। तो हम इसका जो आंसर है वो इंट्रोडक्शन रखेंगे। सेकेंड है, the report involves the appliance store estimated budget cost for the construction and for the store to open, although it discusses the store estimated cost। हाँ,
क्राइटेरिया बताया गया है स्टोर का, तो इसका आंसर है जो क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया इस तरह बताया गया कि फॉर इतना क्राइटेरिया हम रखते हैं कि इतने स्टोर पे पैसे हमारे ओपनिंग में खर्च होंगे, क्लोजिंग पे, क्लोजिंग का नहीं बताया, अगर क्लोजिंग का बताया होता तो ये इंट्रोडक्शन में आ जाते, ओपनिंग में बताया, इसलिए इसका आंसर क्राइटेरिया। थर्ड वन है द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रीच एन अमाउंट ऑफ मीन वाल द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वॉज इतनी है द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द स्टोर ओपनिंग अलॉन्ग विद दैट, इसका आंसर है एवेल्यूएशन के जो कॉस्ट जितनी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग में किसी स्टोर की आ रही है उसको हम एवेल्यूएट करें, उसकी एवेल्यूएशन लगा रहे हैं, यानी कि उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं इसमें, तो इसकी एवेल्यूएशन है। इसमें हमें ओपनिंग क्लोजिंग और जितना उस पर एक्सपेंस आ रहा है वो सब कुछ दिया गया है इस पैराग्राफ में, तो हम इसको जो आंसर है वो एवेल्यूएशन का लिखेंगे क्योंकि इसमें हम एवेल्यूएट कर रहे हैं कि कितनी हमारे पास। फोर्थ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिकॉर्ड इज़ टू आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड कॉस्ट द, अच्छा ये पैराग्राफ है, इसका आंसर है कंक्लूजन, कि उन्होंने ओवरऑल कंक्लूजन फोर्थ पैराग्राफ का निकाल के दे दिए कि हमारे पास एस्टिमेटेड इतनी प्राइस हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें इतनी प्राइस हमें वापस मिल रही है, तो उन्होंने एक कंक्लूजन बेस्ड पैराग्राफ बनाया जिसका आंसर कंक्लूजन है। फिफ्थ है implemented other effective budgeted strategy to prevent from beyond the, अच्छा इस पैराग्राफ का है वो रिकमेंडेशन है कि हमें कोई चीज़ रिकमेंड की जा रही है, वो अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इस स्टोर की के बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी कॉस्ट लगेगी, कंस्ट्रक्शन पे इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी, तो ये फिफ्थ का आंसर होगा रिकमेंडेशन। तो ये थी इंग्लिश 201 की असाइनमेंट। लाइक